संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर स्टूडेंट चाहता है। तो संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती और डर कर नौका पार नहीं होती। ऐसा ही उदाहरण हम आपको पचौर शहर के न्यू कॉलोनी पचौर का एक मध्यम वर्गीय परिवार की बालिका जिसने नीट क्वालिफाइड किया है, घर पर ही बैठ के हम उनके पूरे परिवार से चर्चा करवाते हैं आपकी कि उन्होंने घर बैठे नीट क्वालिफाई कैसे किया, जिसके लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। वह बालिका अपने मुंह से पूरा संघर्ष बताएगी आपको। किराना व्यवसायी पिंटू जाटव मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लव्यांशी अक्सोलिया है और मैंने अभी इसी साल नीट यूजी क्लियर किया है 567 नंबर से। मेरे स्कूलिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय राजगढ़ में हुई है, जिसकी तैयारी मुझे मेरे पापा ने करवाई थी। आपकी बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है, इसके लिए सर्वप्रथम तो अक्सोलिया पूरे परिवार को हमारी ओर से बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह अक्सोलिया। जी। आपका एजुकेशन क्या है? जी, मेरा पॉलिटेक्निक किया है मैंने जी। और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, आगे कुछ कर नहीं पाए हैं। पॉलिटेक्निक के पहले कहाँ तक पढ़े आप? 12th किया है जी। तो आपने अपनी बेटी को नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए स्वयं उसको मैंने पढ़ाया ताकि वो अच्छे से पढ़ा सकूं उसको, क्योंकि टीचर तो क्या समय कम ही दे पाते स्कूल में भी। तो मैंने सोचा घर पर ही उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाए और फिर अच्छा उसने दिखा रिस्पॉन्स और उसने सिलेक्शन हो गया, उसको नवोदय में हो गया। जी। तो आपकी मेहनत कुल मिला के आज रंग लाई है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हम बात करते हैं पुनः दिव्यांशी से। तो प्रिय दर्शकों, हम बात करवाते हैं आपकी पुनः लव्यांशी से कि इन्होंने नीट क्वालिफाई करने में कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कितना समय इसमें दिया है, ये बताएंगी। क्योंकि इनकी फैमिली स्थिति जो है वो भी ये खुद ही अपने मुंह से बताएंगी, है ना। तो नवोदय मैंने 2022 में पास किया, 12th कंप्लीट की और उसके बाद मैंने यहाँ घर से पढ़ाई करना शुरू किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ाई करी है, PW से। वहाँ से बहुत ही कम फीस में मैंने कोचिंग करी है नीट की, और इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। आपका बचपन से लक्ष्य था क्या धीरे लाइन में जाने का? नहीं, धीरे बचपन से तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट जिस तरह जाता है हम उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। मेरा इंटरेस्ट 6-7 से गया इस तरफ, बायो में गया। उसके बाद इस फील्ड को मैंने धीरे धीरे चूज़ किया। फाइनली 12th में मैंने पक्का कर लिया कि अब मुझे आगे ये करना है। तो जैसे आपकी फैमिली स्थिति अगर बात की जाए तो इतने हाई फाई ना होने की वजह से आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार पापा जी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है जो अपने को नीट क्वालिफाई के लिए बाहर भेज सकते हैं, या भेजेंगे नहीं भेजें? सर, बात यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी पैसा आजकल आड़े नहीं आता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको ऑनलाइन भी बहुत कम फीस में आप अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने करी PW से, तो उसकी फ़ीस मुझे कुल मिलाकर से 7,500 पड़ी पूरे साल की, जिससे मैंने पढ़ाई करी है। और आगे भी आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप जो सरकार है वो ऑफ़र करती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। पैसा कभी बीच में नहीं आता, बस मेहनत करनी है लगकर, ताकि आप खुद अपनी जिम्मेदारी ले सकें, खुद अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी ले सकें। आपने कितने घंटे पढ़ाई की इसके लिए? मेरी क्लासेस जो है वो सुबह से स्टार्ट होती थी, तो मेरी 3 क्लासेस होती थी 2-2 घंटे के दिन में। उसके बाद उसके वो लेना, उसके बाद उसके नोट्स बनाना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और साथ में बाकी का रिवीजन करना। तो 6 घंटे क्लासेस के और लगभग 3-4 घंटे हर रोज़ मेरे ऊपर निकल जाते थे। नाइट में कितने घंटे आप सोते थे? सर, नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो कैसे भी मैनेज करके मैं 8 घंटे सोती ही थी, क्योंकि अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो आप कितना भी दूसरी चीज़ों में मन लगा लें, फिर वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। तो आपको नींद तो जितनी लेनी है जितना आपका शरीर मांगता है। जैसे मैं सोती थी, मैं लेट नाइट ज़्यादा पढ़ना पसंद करती थी, तो कभी 3 बजे सोती थी, कभी 4 बजे सोती थी, और फिर उसके 8 घंटे बाद मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी। मुझे अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अलार्म को अक्सर हम फॉलो भी नहीं कर पाते, तो फिर उससे निराशा ही होती है, यार हमने शेड्यूल बनाया था और हम फॉलो नहीं कर पाए। तो आप जैसे आपने नीट की एग्ज़ाम दी और आप पचौर से बाहर कब गए इस पढ़ाई के दौरान? आपने 1 साल में जो समय रहा आपका 1 साल का समय अवधि का,
इसमें कितनी बार आपने अपने कमरे को छोड़ा है? कमरे को छोड़ा बस जब नीचे खाना खाने जाते थे और जब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता था, बीच में बीमार भी पड़े तो उस टाइम से बाजार गए। बाकी तो घर के बाहर भी नहीं निकलते थे लोग, हमें मतलब हमारे घर वालों को हमारे देखना मुश्किल हो जाता था कि कहाँ गई बच्ची। मतलब आपके अंकल आंटी से भी आप नहीं मिल पाए? नहीं, एक साल मतलब बहुत। हाँ बहुत कम, मतलब 3-4 दिन में मिलना होता था अंकल आंटी से भी एक। अच्छा अच्छा। तो अन्य बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं पढ़ाई को लेके, और मिडिल क्लास फैमिली के होने के नाते अन्य बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर? मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब होना या अमीर होना, ये आपके एम के आड़े में कभी नहीं आता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप करना चाहते तो अपने खुद अच्छे मन से पूरे डेडिकेशन के साथ डिसाइड कीजिए और उस चीज़ को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिधर से आप पढ़ सकते हैं। इवन आप यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने नीट क्लियर किया है, जेई क्लियर किया है सिर्फ यूट्यूब पर पढ़कर। तो पढ़ने वालों को कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मोबाइल, हाँ, समय को अपने समय का सदुपयोग कीजिए। अपने पास जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे आजकल सबसे पहले फ़ोन, तो फ़ोन के लिए आप इधर उधर दूसरे वेबसाइट्स पर जाएंगे और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे एम से भटकाती है। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया को छोड़ना है। बस 1 साल की तो बात है और इतना तो कोई भी कर सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी सुधारने के लिए। तो सोशल मीडिया से जितनी दूरी हो सके बनाए रखें और बस लगे रहे, अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दें, क्योंकि वही आगे जाके आपको काम आने वाली है। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे छूटती जाएंगी। अच्छा एक बात और है, जब आपका नीट का रिजल्ट आया उसमें अंक कौन से कितने आए आपके? उसमें मेरे 567 थे आउट ऑफ 720। इतने ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इतने हैं कि मैं आगे बढ़ सकूं। मतलब इतना सेटिस्फेक्शन था कि चलो अपने एम की तरफ एक। तो फिर आपको जब रिजल्ट आया तो कितनी खुशी मिली? सेटिस्फेक्शन था, कुछ ज़्यादा इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, तो उससे थोड़ा कम था, लेकिन इतना अच्छा था कि जो मेहनत की थी उससे कम आया मतलब? हाँ, इतना था कि चलो मतलब आगे बढ़े थोड़ा, अब पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो है। अच्छा, फिर आपको कॉलेज मिलने के लिए क्या उम्मीद थी? थोड़ा सा जो उस समय आपके मन में क्या आ रहा था, कॉलेज कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा? हाँ, ये तो फ्यूचर का ये मतलब थोड़ा घबराहट से तो थी कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बार पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा सिंपल था, तो कट ऑफ हाई गया है, तो इसलिए थोड़ा डर था कि पता नहीं अच्छा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर की दया से मिल गया। कहाँ कॉलेज मिला आपको? कॉलेज मिला मुझे MGMMC इंदौर, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। तो पुनः दर्शकों से कहिएगा आप एक बार और कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और पढ़ाई की ओर बच्चों जो कर रहे हैं उनके लिए पुनः एक बार आप 60 शब्द में कहिएगा। हाँ, तो फ्यूचर डॉक्टर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियर, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से करते रहिए। आप वैसे भी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं तो, और आप बस आगे बढ़ते रहिए और लाइक शेयर। अच्छा, ये पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? पापा, मम्मी? पढ़ाई का श्रेय मेरे ऊपर जितनी मेहनत है मेरे पेरेंट्स की है, पापा मम्मी की है, और उसके बाद मेरे टीचर्स। सर, जैसे आपकी बेटी नीट क्वालिफाई हुई है और इंदौर का कॉलेज मिला है, बड़ा खुशी का विषय है। जी जी। आप अन्य पेरेंट्सों से क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जी, अपने पेरेंट्स से तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को बस सपोर्ट करें, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें, और कोशिश यही करें कि वो हर समय जो भी उसकी आवश्यकता है उसे अपन पूरा करते रहें पढ़ाई से संबंधित। भाभी जी, जिस समय ये पढ़ाई करती थी जी आपका, आप कहते होंगे खाना बन गया है, खाना खा ले, जी बोलती थी। उस समय आप फिर क्या सुनते थे आपकी बात? नहीं, ये बोलते थे कि मम्मी मैं लेक्चर कर लूँ, इसके बाद में खा लूंगी। तो फिर खाना ठंडा होता होगा, खाना ठंडा हो जाता था। गुस्सा आता होगा फिर आपको? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी चिंता लगी रहती कि ये टाइम से खाना नहीं खाएगी तो वीकनेस नहीं आ जाए। तो आप जैसा बता रही थी इसका वेट लॉस हो गया? जी, 1 साल में 8 kg लॉस हो गया उसका वजन। चलो, 8 किलो लॉस उसका वेट हो भी गया। आज कितनी खुशी हो रही है? आज तो बहुत खुशी हो रही है कि चलो जो उसका लक्ष्य था उसने प्राप्त कर लिया, हमें भी ज़्यादा खुशी हो रही है। अब उसका वेट भी गेन होगा और आप इस खुशी में वेट गेन होगा नहीं होगा आप लोगों का? यस होगा ना, वो तो क्यों नहीं होगा आपको। तो जितना उसका लूज हुआ हमारा 2 दिन में बढ़ गया, मान लीजिए। रिजल्ट आने के साथ ही बढ़ गया मतलब? जी 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 जी। तो
अन्य पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी, आपको अन्य पेरेंट्स की बेटियाँ ही पढ़ रही हैं, बेटे ही पढ़ रहे हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, है ना? तो जैसे बेटी ने सब चीज़ बताई दी, आप भी कुछ बताएंगे इस बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगी अपनी जो बेटियां हैं, बेटियों को पढ़ने दें, क्योंकि कभी कभी नॉर्मली ये होता है कि जाने नहीं देते आगे, जब आगे पढ़ने के लिए डरते हैं कि नहीं आगे पढ़ाई करेंगे, बाहर भेजेंगे तो क्या होगा उसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने दें, मतलब बेटियों को भी पूरा सहयोग दें पढ़ने का। अच्छा, इसकी पढ़ाई के दौरान पूरा 1 वर्ष में आपने कितनी हेल्प ली होगी इनकी? किस काम में, मतलब जैसे घर के खाना बनवाने में है, बर्तन मंजवाने में है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर इसकी इच्छा होती तो वो कर देती, नहीं तो मैं नहीं मना बोलती उसे कि ये काम कर ले, वो काम कर ले। मम्मी पूरा दिन स्कूल में जाकर काम करती, घर पे सुबह उठते से पूरा काम करती थी घर का, फिर उसके बाद स्कूल जाती थी, स्कूल ड्यूटी है उनकी, गवर्नमेंट टीचर है। उसके बाद फिर से घर में आके पूरा काम करती थी, पूरी थक जाती थी, लेकिन कभी इतना सा भी नहीं बोला कि मेरी मदद करा दे, भले पूरा थक के बीमार हो जाती थी। मैं बोलती भी थी तो बोलती थी तू जाके पढ़ ले पहले। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब माता पिता ने फुल सपोर्ट किया आपकी पढ़ाई को फुल लेकर? सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। तो फिर आपने 1 साल में कुछ भी काम नहीं किया घर किचन का? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नीचे जाती थी खाना खाने, पानी पीने, और बाकी कुछ भी काम नहीं तो किया। किचन का काम आपको आता भी कि नहीं आता है? मुझे पूरा काम आता पूरा है, काम आता है, कर लेती है वो। किचन का पूरा काम कर लेती है? पूरा काम कर लेती थी मैं, अभी भी आता है। अभी तो फ्री हूँ तो अभी तो जानबूझकर जबरदस्ती करती हूँ काम करने की, तब भी मम्मी बोलती है कि मुझे कर लेने दे, मुझे कर लेने दे। अभी काम नहीं है फिर भी। तो कहने का मतलब ये है दर्शकों कि ऐसा ही नहीं कि पढ़े लिखे बच्चे को घर का काम नहीं आता, घर का काम भी बच्चियों को जो किचन का होता है वो पूरा काम बच्चियाँ कर लेती है। तो पुनः आपसे निवेदन है, आप बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं बढ़िया, और बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं, है ना? इसका भी आप सही फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।